आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सफलता तो चाहते हैं, लेकिन भीतर की शांति कहीं खो सी जाती है। द हार्टफुलनेस वे किताब हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे अपने हृदय के भीतर छुपी है। ये किताब ध्यान, संतुलन और आत्म परिवर्तन का एक सरल रास्ता दिखाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकता है। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के मुख्य विचारों को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप भी तनाव से मुक्त होकर एक संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। द हार्टफुलनेस वे के पहले अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल से होती है, जो हम सबके जीवन से जुड़ा है। हम अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में खुशियां और सुकून तलाशने में बिता देते हैं, लेकिन लेखक हमें ये एहसास दिलाते हैं कि असली शांति हमारे अपने अंदर, हमारे हृदय में ही छिपी है। लेखक जोशुआ पोलॉक जब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो वे एक आम इंसान की तरह ही उलझे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि ध्यान करना बहुत कठिन काम है या ये केवल साधु संतों के लिए है। लेकिन इस किताब के जरिए दाजी हमें समझाते हैं कि ध्यान कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने का एक बहुत ही सरल और सहज तरीका है। अक्सर जब हम शांति की बात करते हैं, तो हमारा दिमाग तरह तरह के तर्क देने लगता है। हमें लगता है कि अगर हमारी नौकरी अच्छी हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए या हमारे रिश्ते सुधर जाएं, तो हम खुश हो जाएंगे। पर हकीकत में बाहर की दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। यहीं पर हृदय की भूमिका शुरू होती है। हमारा हृदय केवल खून पंप करने वाला एक अंग नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, हमारी सहज बुद्धि और हमारी चेतना का केंद्र है। दिमाग हमेशा हमें क्यों और कैसे के जाल में फंसाए रखता है, लेकिन दिल हमें वो रास्ता दिखाता है जो सच में हमारे लिए सही है। अक्सर लोग ध्यान इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे। दाजी कहते हैं कि जैसे समुद्र की लहरों को शांत नहीं किया जा सकता, वैसे ही विचारों को जबरदस्ती रोकना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम अपना ध्यान धीरे से अपने हृदय पर ले आएं, तो विचार धीरे धीरे खुद ब खुद शांत होने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शोर वाली जगह से हटकर आप एक शांत कमरे में चले जाएं। हार्टफुलनेस की सबसे अनोखी बात जो इस पहले अध्याय में बताई गई है, वो है प्राणाहुति या ट्रांसमिशन। ये एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा है जिसे शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे महसूस करना बहुत आसान है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे ठंडी हवा के चलने पर आपको उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसे अपनी त्वचा पर महसूस कर लेते हैं। वैसे ही जब आप हृदय पर ध्यान लगाते हैं, तो ये प्राणाहुति आपके अंदर एक गहरा बदलाव लाना शुरू कर देती है। ये आपको अंदर से खाली करती है और एक ऐसी शांति से भर देती है जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। ये कोई धर्म या कट्टर पंथ नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है। वे इसे अनुभव का विज्ञान कहते हैं। इसमें आपको किसी बात पर आंख बंद करके भरोसा करने को नहीं कहा जाता, बल्कि आपको खुद प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आप खुद बैठें, ध्यान करें और देखें कि आपके व्यवहार में, आपके गुस्से में और आपकी बेचैनी में क्या बदलाव आ रहा है। अगर आपको शांति महसूस होती है, तो ही इसे आगे बढ़ाएं। सार यही है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को संवारने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपने आंतरिक घर की सुध ही नहीं ली। हम एक ऐसे प्यासे की तरह हैं जो रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है, जबकि पानी का कुआं उसके अपने पैरों के पास ही है। ये किताब हमें अपनी आंखें खोलने और उस खजाने को देखने के लिए कहती है जो हमारे सीने के भीतर धड़क रहा है। जब हम इस पहले कदम को समझ लेते हैं, तो हमारे लिए साधना का रास्ता खुल जाता है। ये अध्याय हमें एक दोस्त की तरह समझाता है कि जिंदगी को जीने का एक और तरीका भी है, जहां आप हर वक्त तनाव में नहीं रहते, बल्कि एक आंतरिक संतुलन के साथ जीते हैं। ये संतुलन ही हमें मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। दूसरा अध्याय पूरी तरह से शिथिलता यानी रिलैक्सेशन पर आधारित है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ध्यान की गहराई में उतरने से पहले शरीर को तैयार करना क्यों जरूरी है। अक्सर हम मन को शांत करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारा शरीर तनाव से भरा होता है। हमारे कंधे तने हुए होते हैं, गर्दन में जकड़न होती है और माथे पर शिकन होती है। जब तक शरीर आराम की स्थिति में नहीं होगा, मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये अध्याय हमें एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक सिखाता है, जिसे हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत हमारे पैरों के पंजों से होती है।
हमें बस कल्पना करनी होती है कि धरती से एक बहुत ही कोमल और उपचारात्मक ऊर्जा हमारे पैरों के जरिए अंदर आ रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है और हमारे शरीर के हर हिस्से को, टखनों, पिंडलियों, घुटनों और जांघों को पूरी तरह से ढीला छोड़ती जाती है। हमें बस ये सुझाव देना है कि हमारे अंग रिलैक्स हो रहे हैं और हमारा शरीर खुद ब खुद उस शांति को महसूस करने लगता है। जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, ये हमारी पीठ के निचले हिस्से, कमर और पेट की मांसपेशियों के तनाव को सोख लेती है। यहाँ एक बहुत ही मानवीय बात कही गई है कि हम अनजाने में अपनी पीठ और कंधों पर दुनिया भर का बोझ लेकर चलते हैं। इस तकनीक के जरिए हम उस बोझ को उतारना सीखते हैं। जब ये ऊर्जा हमारे सीने और कंधों तक पहुंचती है तो हमें महसूस होता है कि जैसे एक बहुत बड़ा वजन हमारे शरीर से हट गया है। कंधे अपने आप थोड़े नीचे झुक जाते हैं और सांसें गहरी और धीमी होने लगती है। इसके बाद ये रिलैक्सेशन हमारी बाहों, हथेलियों और उंगलियों के पोरों तक पहुंचता है और फिर गर्दन से होते हुए चेहरे की मांसपेशियों तक जाता है। अक्सर हमारे चेहरे पर, खासकर जबड़े और आंखों के पास बहुत तनाव छिपा होता है। जब हम अपनी आंखों और माथे को ढीला छोड़ते हैं तो हमारा पूरा अस्तित्व एक गहरी शांति में डूब जाता है। अंत में ये ऊर्जा सिर के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचती है और पूरे शरीर को एक सुकून भरे एहसास से भर देती है। रिलैक्सेशन का मतलब सोना नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर सो रहा होता है लेकिन चेतना जाग रही होती है। जब शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है तब हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से हृदय की ओर मुड़ने लगता है। हम इस तकनीक का इस्तेमाल दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, खासकर तब जब हम बहुत थके हुए हों या किसी तनावपूर्ण स्थिति में हों। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती हासिल किया जाए, बल्कि ये तब प्रकट होती है जब हम अपनी जकड़न और तनाव को छोड़ देते हैं। ये हमें अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाता है। एक बार जब हम शरीर को ढीला छोड़ना सीख जाते हैं तो अगले कदम यानी ध्यान की ओर बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा अध्याय हमें उस मुख्य पड़ाव पर ले आता है जिसके लिए हमने पहले 2 अध्यायों में खुद को तैयार किया है, और वो है ध्यान, मेडिटेशन। पिछले अध्याय में शरीर को ढीला छोड़ने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर ध्यान करना कैसे है। लेखक जशुआ जब दाजी से ये पूछते हैं तो दाजी बहुत ही सहजता से समझाते हैं कि हार्टफुलनेस ध्यान का मतलब मन को एकाग्र करना या किसी चीज पर जबरदस्ती टिकाना नहीं है। दरअसल कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में बहुत फर्क होता है। कंसंट्रेशन में हम खुद को मजबूर करते हैं, जबकि मेडिटेशन में हम खुद को बहने देते हैं। ध्यान की शुरुआत के लिए एक बहुत ही सरल सुझाव दिया गया है। हमें बस अपनी आंखें धीरे से बंद करनी है और ये विचार करना है कि मेरे हृदय के भीतर दिव्य प्रकाश मौजूद है। हमें उस प्रकाश को अपनी आंखों से देखने की कोशिश नहीं करनी है, हमें बस ये मान लेना है कि वो वहाँ है। अगर हम उसे देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा दिमाग सक्रिय हो जाएगा और हम फिर से सोच विचार में उलझ जाएंगे। हमें बस उस उपस्थिति को महसूस करना है जैसे हम सूरज की गर्मी को महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग ध्यान करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ही वे आंखें बंद करते हैं दिमाग में विचारों का तूफान आ जाता है। दाजी इस उलझन को एक बहुत ही मानवीय उदाहरण से सुलझाते हैं। वे कहते हैं कि विचारों का आना आपके दिमाग के जीवित होने की निशानी है। जैसे हम सड़क पर चलते हुए हजारों लोगों को देखते हैं पर हर किसी से बात नहीं करते, वैसे ही ध्यान के दौरान विचारों को आने दें। उन्हें रोके नहीं, उनके साथ लड़े नहीं और न ही उनमें बहें। बस उन्हें एक अनचाहे मेहमान की तरह देखें जो आता है और चला जाता है। जब भी आपको एहसास हो कि आप किसी विचार में खो गए हैं तो बहुत ही प्यार से अपना ध्यान वापस इस विचार पर ले आएं कि मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश है। यहाँ प्राणाहुति, ट्रांसमिशन की भूमिका और भी साफ हो जाती है। जब हम इस दिव्य ऊर्जा के सहारे ध्यान करते हैं तो ध्यान लगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं रह जाती, बल्कि ये अपने आप होने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी नाव पर बैठ जाएं और लहरें आपको खुद ब खुद किनारे तक ले जाएं। आपको चप्पू चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्राणाहुति हमारे ध्यान को गहरा करती है और हमें उस शून्य की स्थिति में ले जाती है जहां समय और स्थान का पता नहीं चलता। अध्याय में यह भी बताया गया है कि ध्यान का असली फल वो नहीं है जो आप उन 20 या 30 मिनटों में महसूस करते हैं, बल्कि वो है जो आप ध्यान से उठने के बाद अपने साथ लेकर चलते हैं।
अगर ध्यान के बाद आप अपने काम में ज्यादा शांत हैं, दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु हैं और आपके अंदर चिड़चिड़ापन कम हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है। लेखक कहते हैं कि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम दुनिया से कटने के लिए करते हैं, बल्कि ये हमें दुनिया में और भी बेहतर तरीके से जीने के काबिल बनाता है। चौथा अध्याय इस किताब के सबसे क्रांतिकारी और जादुई हिस्सों में से एक है, जिसे सफाई या क्लीनिंग कहा जाता है। ध्यान के बारे में तो हमने बहुत सुना होता है, लेकिन ये अध्याय एक ऐसी चीज के बारे में बात करता है जो शायद ही किसी और पद्धति में इतने सरल तरीके से समझाई गई हो। हम हर रोज नहाते हैं ताकि शरीर साफ रहे, घर की झाड़ू पोछा करते हैं ताकि गंदगी न रहे, लेकिन उस कचरे का क्या जो हम सालों से अपने मन के भीतर जमा कर रहे हैं? हमारी जिंदगी के पुराने कड़वे अनुभव, डर, गुस्सा, ग्लानि और वे तमाम यादें जो हमें बोझिल महसूस कराती है, वे हमारे अंदर सूक्ष्म संस्कारों के रूप में जमा हो जाती है। दाजी इसे बहुत ही सादे तरीके से समझाते हैं कि ये संस्कार हमारे ऊपर एक परत की तरह चढ़ जाते हैं जो हमें अपनी असली पहचान से दूर कर देते हैं। जैसे एक पारदर्शी कांच पर अगर धूल जम जाए तो उसके पार देखना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही इन संस्कारों की वजह से हम चीजों को वैसा नहीं देख पाते जैसी वे हैं। हम हमेशा अपने पुराने चश्मे से दुनिया को देखते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है। आपको बस बैठकर ये संकल्प करना होता है कि आपके शरीर के पिछले हिस्से से, यानी रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर के पीछे तक, आपके अंदर की तमाम जटिलताएं और अशुद्धियां धुएं या भाप के रूप में बाहर निकल रही है। आपको ये कल्पना करनी होती है कि आपके भीतर का सारा अंधेरा पीछे से बाहर जा रहा है और सामने से ईश्वरीय प्रकाश या शुद्ध ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। इस प्रक्रिया को करते समय आपको उन बुरी यादों या घटनाओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। आपको बस एक इच्छा या संकल्प करना है कि सफाई हो रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने कंप्यूटर से बेकार की फाइलें डिलीट करते हैं ताकि वो तेज चल सके। जब हम ये सफाई नियमित रूप से करते हैं तो हमें अपने अंदर एक अजब सी हल्कापन महसूस होने लगता है। जो बातें हमें पहले बहुत ज्यादा परेशान करती थी, वे अब छोटी लगने लगती है। हमारा गुस्सा कम होने लगता है और मन का भारीपन गायब हो जाता है। इस अध्याय का एक बहुत मानवीय पहलू यह है कि ये हमें अपनी गलतियों के बोझ से आज़ाद करता है। हम अक्सर अपने अतीत को लेकर खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन क्लीनिंग हमें ये मौका देती है कि हम हर शाम अपने मन को पूरी तरह साफ करके एक नई शुरुआत करें। सफाई के बिना ध्यान वैसा ही है जैसे किसी गंदे बर्तन में दूध डालना, दूध फट जाएगा। इसलिए अगर हमें ध्यान की गहराई में उतरना है तो पहले मन के इस बर्तन को साफ करना जरूरी है। ये कोई जादू नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा, बल्कि ये एक रोज का अभ्यास है। जैसे जैसे आप इसे करते जाते हैं, आपके अंदर का स्व निखरने लगता है। आप ज्यादा सरल, ज्यादा सहज और ज्यादा खुश रहने लगते हैं। हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। हमारे पास खुद को हर दिन नया बनाने की शक्ति है। 5वां अध्याय प्रार्थना, प्रेयर के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन यहाँ प्रार्थना का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। अक्सर हमारे लिए प्रार्थना का मतलब भगवान से कुछ मांगना, अपनी इच्छाओं की लिस्ट सुनाना या किसी डर की वजह से हाथ जोड़ना होता है। असली प्रार्थना कोई मांग नहीं, बल्कि एक जुड़ाव है। ये हमारे और उस असीम शक्ति के बीच का एक टेलीफोन जैसा है जिसका उपयोग हम अपनी स्थिति बताने के लिए करते हैं। इस अध्याय में एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना दी गई है जो केवल कुछ पंक्तियों की है। इस प्रार्थना को हमें 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए, एक बार सुबह ध्यान शुरू करने से ठीक पहले और एक बार रात को सोने से पहले। सुबह के समय ये प्रार्थना हमें ये याद दिलाती है कि हम अभी अपनी मंजिल से दूर हैं और हमारी इच्छाएं ही हमारे रास्ते का पत्थर बनी हुई है। ये हमें एक विनम्र स्थिति में ले आती है जहां हमारा अहंकार थोड़ा कम हो जाता है। जब हम विनम्र होते हैं तभी हम कुछ नया सीख पाते हैं या ध्यान में गहराई तक जा पाते हैं। रात की प्रार्थना के बारे में लेखक एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सोने से ठीक पहले का जो समय होता है वो हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम प्रार्थना के उन शब्दों को दोहराते हुए सोते हैं तो वो भाव पूरी रात हमारे अंदर बना रहता है। ये हमें एक सुकून भरी नींद देता है और अगले दिन की शुरुआत के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार करता है। ये केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि ये एक
पुकार है। जैसे एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ को पुकारता है तो उस पुकार में एक तड़प और एक सच्चाई होती है। प्रार्थना भी वैसी ही होनी चाहिए। इसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। लेखक ये भी कहते हैं कि प्रार्थना हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने की हिम्मत देती है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं पूर्ण नहीं हूं और मुझे मदद की जरूरत है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां हमारी मदद के लिए खींची चली आती है। प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम सब कुछ अपने दम पर नहीं कर सकते। जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां हमें किसी ऊंची शक्ति पर भरोसा करना पड़ता है। प्रार्थना हमें कमजोर नहीं बल्कि अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ वो दिव्य उपस्थिति है। अंत में लेखक हमें समझाते हैं कि प्रार्थना केवल मंदिर या किसी खास कोने में बैठकर करने वाली चीज नहीं है। जैसे जैसे हम इसमें गहरे उतरते हैं, हमारी पूरी जिंदगी ही एक प्रार्थना बन जाती है। हमारा हर काम, हर बातचीत और हर विचार उस ऊंची चेतना से जुड़ जाता है। छठा अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करता है, और वो है मार्गदर्शक, द रोल ऑफ द गाइड। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हमारे मन में गुरु या गाइड को लेकर कई तरह के सवाल और शंकाएं होती हैं। लेखक जोशुआ पोलॉक भी दाजी से यही पूछते हैं कि क्या हमें वाकई किसी गुरु की जरूरत है? क्या हम खुद अपनी मेहनत से मंजिल तक नहीं पहुंच सकते? दाजी इस बात का जवाब बहुत ही तार्किक और व्यावहारिक तरीके से देते हैं। अगर आप किसी अनजान शहर में जाते हैं तो आप मैप का इस्तेमाल करते हैं या किसी स्थानीय व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं, ताकि आप भटके नहीं और कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ठीक वैसे ही आंतरिक दुनिया का रास्ता बहुत गहरा और पेचीदा है। एक मार्गदर्शक वो व्यक्ति होता है जिसने वो रास्ता पहले ही पार कर लिया है और जिसे उस रास्ते की हर बाधा और मोड़ का पता है। मार्गदर्शक का काम आपको आदेश देना नहीं, बल्कि आपके भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए आपको रोशनी दिखाना है। इस अध्याय में दाजी गुरु शब्द की एक बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि गुरु वो नहीं है जो आपसे अपनी पूजा करवाए या आपको अपना गुलाम बनाए। असली गुरु वो है जो आपको आजादी दिलाए, आपके अपने विकारों से, आपके डर से और आपके अहंकार से। एक सच्चा मार्गदर्शक एक माँ की तरह होता है जो बच्चे का हाथ तब तक थामे रहती है जब तक वो खुद चलना न सीख जाए। हार्टफुलनेस में गुरु की भूमिका केवल सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका मुख्य काम प्राणाहुति, ट्रांसमिशन प्रदान करना है। आध्यात्मिक यात्रा में एक वक्त ऐसा आता है जहां हमारी अपनी कोशिशें कम पड़ने लगती हैं। वहां हमें एक ऐसी लिफ्ट या धक्के की जरूरत होती है जो हमें चेतना के अगले स्तर पर ले जा सके। यही वो जगह है जहां मार्गदर्शक की सूक्ष्म ऊर्जा काम आती है। दाजी एक बहुत ही मानवीय बात कहते हैं कि गुरु कोई भगवान नहीं, बल्कि एक उन्नत इंसान है जो आपके साथ एक मित्र की तरह चलता है। वे आपके दर्पण की तरह होते हैं जिसमें आप अपनी कमियों और अपनी खूबियों को साफ साफ देख पाते हैं। एक शिष्य की क्या जिम्मेदारी होती है? मार्गदर्शन तभी काम करता है जब हमारे अंदर उसे ग्रहण करने की इच्छा और खुलापन हो। अगर हम अपने पुराने ज्ञान और अहंकार से भरे रहेंगे तो कोई भी गुरु हमारी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए ये हमें शून्यता और सरलता का महत्व सिखाता है। लेखक कहते हैं कि मार्गदर्शक का असली काम आपको अपनी आत्मा के करीब लाना है, न कि अपने करीब रखना। जब एक साधक सीकर तैयार होता है तो मार्गदर्शक अपने आप उसके जीवन में आ जाता है। ये कुदरत का नियम है। 7वां और आखिरी अध्याय इस पूरी किताब का निचोड़ है, जिसे हम हार्टफुलनेस के साथ जीना, लिविंग द हार्टफुलनेस वे कह सकते हैं। पिछले 6 अध्यायों में हमने ध्यान, सफाई, प्रार्थना और गुरु के महत्व को समझा, लेकिन ये अध्याय हमें बताता है कि इन सब चीजों को किताब से बाहर निकालकर अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू करना है। असली आध्यात्मिक प्रगति वो नहीं है जो आप सुबह के आधे घंटे के ध्यान में करते हैं, बल्कि वो है जो आप बाकी के 23 घंटों में अपने व्यवहार के जरिए दिखाते हैं। इस अध्याय में दाजी एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्वभाव। ध्यान का अंतिम उद्देश्य हमारे स्वभाव को बदलना है। अगर ध्यान करने के बाद भी हमारे अंदर का गुस्सा, ईर्ष्या या लालच वैसा ही बना रहता है, तो इसका मतलब है कि हम केवल प्रक्रिया कर रहे हैं, उसे जी नहीं रहे हैं। एक सच्चा साधक वह है जिसकी उपस्थिति में दूसरे लोगों को शांति और सुकून महसूस हो। लेखक यहाँ ये भी साफ करते हैं कि हार्टफुलनेस हमें दुनिया छोड़ने
या सन्यासी बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि ये हमें दुनिया में रहकर एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म और दुनियादारी दो अलग अलग ध्रुव हैं, लेकिन दाजी इसे एक पक्षी के दो पंखों की तरह बताते हैं। जैसे एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, वैसे ही इंसान को खुशहाल होने के लिए बाहरी भौतिक सुख और आंतरिक शांति दोनों की जरूरत होती है। हमें अपने काम, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर का जुड़ाव हमेशा उस दिव्य सत्ता से बना रहना चाहिए। इसे ही वे साधना कहते हैं। जैसे हम अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए रोज खाना खाते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवंत रखने के लिए ये अभ्यास रोज करने होंगे, चाहे मन करे या न करे। जब हम अनुशासन के साथ ध्यान और सफाई करते हैं तो धीरे धीरे हमारे संस्कार तत्म होने लगते हैं और हम अपनी मूल अवस्था में आने लगते हैं। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की आंतरिक यात्रा अलग होती है। अंत में ये किताब एक बहुत ही सकारात्मक संदेश के साथ समाप्त होती है कि प्यार ही वो कड़ी है जो हमें खुद से, दूसरों से और ईश्वर से जोड़ती है। जब हमारा हृदय साफ हो जाता है तो हमें हर इंसान में वही दिव्य प्रकाश नजर आने लगता है। हम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता की शांति के लिए प्रार्थना करें। ये अध्याय हमें एक आशा देता है कि अगर हम अपने हृदय की आवाज सुनना शुरू कर दें तो ये दुनिया रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह बन सकती है। अगर आपको ये सारांश उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के सरल सारांश के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।